नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां ग्वालियर में एक मंदिर ऐसा भी है जहां जन्माष्टमी पर भगवान राधा कृष्ण के विग्रह को बेशकीमती गहने पहनाए जाते हैं। ये सिंधिया रियासत के सैकड़ों साल पुराने कीमती गहने हैं। इन पर मोतियों की जगह हीरे, पन्ना, माणिक, पुखराज, नीलम लगे हैं। कीमत वर्तमान में 100 करोड़ रुपए के लगभग बताई जाती है। इनमें सोना का मुकुट, हीरे का हाथ, पन्ना जड़ित गहने की सुरक्षा भी किसी किले की सुरक्षा की तरह होती है। इन बेशकीमती जेवरातों को बैंक लॉकर से मंदिर लाने और अगले दिन पूरी गणना कर बैंक तक वापस पहुंचाने के दौरान करीब 200 जवानों की सुरक्षा रहती है। आज जन्माष्टमी के मौके पर गोपाल मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। ग्वालियर चंबल में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां पर भगवान राधा कृष्ण को तकरीबन 100 करोड़ रुपए कीमती गहने चढ़ाए जाते हैं। ये वो गहने हैं जो रियासत काल के हैं। ग्वालियर के गोपाल कृष्ण मंदिर है, यहाँ पर इन गहनों को आप देख सकते हैं कि चढ़ाया गया है और राधा कृष्ण का श्रृंगार किया गया है। सुबह बैंक से इन गहनों को निकाल के लाया गया था। उसके बाद पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा के बीच में गहने लाए, जहां नगर निगम के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, सभापति, नेता प्रतिपक्ष, तमाम जो लोग थे वो यहां पर पहुंचे हैं और इन गहनों को चढ़ाया। हमारे साथ मौजूद है इस समय नगर निगम के सभापति मनोज तोमर। मनोज जी, कितना महत्व इन गहने का क्या है, क्या इनके इतिहास है, क्या इस तरह से कार्यक्रम में चढ़ाया गया? गोपाल मंदिर ग्वालियर का ऐतिहासिक मंदिर है। गोपाल मंदिर तत्कालीन सिंधिया रियासत के समय बनवाया गया था और उसी समय इस मंदिर को आभूषणों से सजाया गया था और उन्हीं के द्वारा ये आभूषण बनवाए गए थे। जब नगर निगम के आधिपत्य में ये मंदिर आया तब से प्रतिवर्ष नगर निगम यहाँ पे जन्माष्टमी का विधि विधान से पूजा पाठ करती है और बैंक में जो लॉकर में रखे रहते हैं आभूषण जो बेशकीमती है, उनकी कोई कीमत नहीं है, उनको लाके और यहाँ भगवान को पहनाए जाते हैं, उनका श्रृंगार किया जाता है। और आज इस अवसर पर हम भी भगवान की आरती में शामिल हुए। माना जाता है कि ये 100 करोड़ से ज्यादा कीमत के हैं गहने और राजमाता ने दिए थे। ये बिल्कुल सही बात है कि सिंधिया रियासत के समय ये आभूषण भगवान को समर्पित किए गए थे और तब से ये बैंक में रखे गए थे। लेकिन सन 2007 से नगर निगम प्रत्येक वर्ष एक कमेटी बना के बैंक के माध्यम से इनको निकाल के लाती है और यहाँ सभी को सामूहिक रूप से विधि विधान से पूजा पाठ करके भगवान को पहनाए जाते हैं। और सुरक्षा रहती है। देखिए सुरक्षा की बाकायदा यहाँ पर जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, नगर निगम के जो कमिश्नर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ जो आम लोगों के लिए कुछ देर बाद जो अभी पट बंद हैं ये खोल दिए जाएंगे ताकि जो आम लोग हैं वो दर्शन कर सकें। इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे यहाँ पर निगरानी रखी जा सके और किसी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके अलावा जो तमाम जो लोग हैं वो आज करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर, उनसे हम चर्चा करते हैं। सर, एक बड़ा आयोजन है यहाँ पर ग्वालियर चंबल अंचल के लिए, क्या पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह से जो 100 करोड़ के गहने चढ़ाए जाते हैं, क्या साथ मंदिर? जी, सभी को, सभी नगरवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूँ कि आपका जीवन कुशल मंगल रहे। और आज इस अवसर पर सुबह 10 बजे सोने के आभूषण जो हैं लॉकर से सभी समिति सदस्यों के सामने और पुलिस सिक्योरिटी में यहाँ पर मंदिर पर लाए गए और उनका सूची से मिलान किया गया। उसके पश्चात भगवान जी का और उनको सजाया गया और उसके पश्चात आरती करी गई। आज शाम के 7 बजे आरती होगी और रात के 12 बजे जो आभूषण है उनको दोबारा पैक कर तिजोरी में लॉक किया जाएगा। और जिस तरह से जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करी गई, ये बहुत ही बड़ा एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। ग्वालियर आप जानते हैं हेरिटेज सिटी के नाम से जाना जाता है और ये सिर्फ ग्वालियर के नहीं पूरे संभाग के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक आस्था और गौरव का विषय। तो नगर निगम आयुक्त थे, बता रहे थे। अब मैं आपको सिलसिलेवार भगवान राधा कृष्ण के जो गहने हैं उनको आपको दर्शन कराना चाहता हूं कि अभी आप देखिए कि सोने के हैं, हीरे हैं, उसमें पन्ना है, जो पुराने माणिक है, मोती हैं, उनसे उनका श्रृंगार किया गया है। इनको देखने के लिए बड़ी संख्या में
जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके चूंकि ये काफी बेशकीमती है, लिहाजा पुलिस ने भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। हमारे साथ पड़ाव थाने की टीआई टंडन जी मौजूद हैं। किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है? यहाँ अराउंड द क्लॉक सुबह 6 बजे से यहाँ पे सुरक्षा है, क्योंकि महत्वपूर्ण दृष्टि से यहाँ पे रखा गया है। गहने 100 करोड़ की कीमत बताए जाते हैं जो मूल्यवान है। इसके लिए अराउंड द क्लॉक हमारी रात तक, जब तक ये गहने जाके वापस सुरक्षा की दृष्टि से होनी चाहती है, पूरे टाइम यहाँ पे रहेगी व्यवस्था। तो बिल्कुल देखिए, अब इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो जैसे ही यहाँ पर आरती हुई है और उसके बाद लोग चूंकि भगवान के दर्शन करना और खास करके रियासतकालीन जो गहने हैं उनके दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और देखो कितना एक सुंदर तरीके से इस मंदिर के परिसर को सजाया गया है। खास बात यह है कि नगर निगम द्वारा ये संचालित होता है। रियासत काल का ये मंदिर है और बाहर जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, क्योंकि जैसे ही आरती खत्म हुई है और उसके बाद अब अधिकारी और तमाम जो नेता हैं जिन्होंने की देखरेख में ये गहने चढ़ाए गए हैं वो बाहर निकलेंगे। तो जो लोग बाहर खड़े हुए हैं राधा कृष्ण के दर्शन करने के लिए, वो धीरे धीरे उनका प्रवेश दिया जाएगा और उनको प्रवेश उनको दे दिया जाएगा। तो ये ग्वालियर चंबल अंचल में एक अनूठा मंदिर है राधा कृष्ण का। तकरीबन 105 साल पुराना इस मंदिर को बताया जाता है, जहां पर सिंधिया रियासत काल की राजमाता विजय राजे सिंधिया द्वारा जो गहने दिए गए थे उन गहनों का यहाँ पर श्रृंगार किया जाता है और जिसकी कीमत अब 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लिहाजा यहाँ सुरक्षा व्यवस्था लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जाती है। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। वहीं जबलपुर में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही सभी कृष्ण मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन जारी है। सुबह भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की प्रतिमा का श्रृंगार किया गया और इसके बाद उनकी आरती उतारी गई और फिर अलग अलग तरह की मिठाइयों का भोग लगाया गया। शाम को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पूरे दिन इस तरह के धार्मिक आयोजन चलेंगे और इसके बाद रात ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का प्रकट उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें हजारों की तादाद में लोग मंदिरों में जुटेंगे और भगवान श्री कृष्ण की आगवानी करेंगे। प्रमुख श्री कृष्ण मंदिर गोरखपुर जबलपुर, और मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि विगत 72 वर्षों से यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है। और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी वर्ष 2024 हमारे यहाँ आज सुबह से भगवान की दैनिक आरती के पश्चात इंदौर से आए हुए श्री सत्यदेव महाराज शर्मा बंधु इंदौर वालों का भजन गायक चल रहा है। शाम शोभा यात्रा जो सारे संस्कारधारी में शोभा को बढ़ाएंगी और शाम को विशेष कार्यक्रम रात्रि 9 बजे से और ठीक 12 बजे भगवान का बहुत विशाल उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें लोग नाच गा के भगवान का दर्शन, वंदन और पूजन करेंगे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर इंदौर शहर पूरा कृष्णमय शहर नजर